बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं कि लूत को अपनी रहमत में दाखिल किया, कुछ शक नहीं कि वो नेक लोगों में से थे। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपके बाप का नाम हर्रान था, जो अपने बाप आदिर की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरबियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को ही अपना वारिस समझते रहे। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। आपका पेशा काश्तकारी था। आपके बहुत से मुजज़ात हैं। आप बारिश के लिए हाथ उठाते तो बारिश हो जाती। जिन पत्थरों पर सर रख कर सोते, इन पत्थरों पर निशान पड़ जाते थे। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस तरह मिलता है। लूत अलैहिस्सलाम बिन हरान बिन तारिख बिन नखूर बिन शारुक बिन अरग बिन फलख बिन हूद बिन शालिख बिन अरफकशंद बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम बिन लामिक बिन मतूसाले बिन अदरीस अलैहिस्सलाम बिन यारिद बिन महील बिन केनान बिन अनूश बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक की 14 सूरतों में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मिस्र हिजरत फरमाई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इनके साथ थे। मिस्र से वापसी पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो केनान में ठहर गए, जबकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मशरकी अर्दन के इलाके सदूम में चले गए। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौमें सदूम की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए। ये कौम शाम के जनूबी इलाके में दरियाए अर्दन के आसपास आबाद थी। बाइबल के मुताबिक कौम सदूम में कुफ्र और शिरक के अलावा सबसे बड़ी शर्मनाक फहाशी नौखेज लड़कों से जिनसी तस्कीन हासिल करना था। ये बदबख्त औरतों की बजाय हसीन लड़कों की तरफ माइल होते थे। इस गैर फितरी अमल को अंग्रेजी में सोडम का नाम दिया गया है। इस कौम में जिनसी बुनियाद पर शादी करने का रवाज था, जिसकी नकल आज भी यूरोप के बेशतर ममालिक में हुकूमती सतह पर की जा रही है। नाज़रीन, शेख अब्दुल वहाब तिजार के मुताबिक ये लोग जिनसी बेराह रवी के अलावा काफिलों को दिन दहाड़े लूटते थे, और जब मजलूम लोग हाकिम वक़्त के पास शिकायत लेकर पहुंचते तो हाकिम इंसाफ करने की बजाय शिकायत कुनदगान को जलील करते और इनसे इनका बचा कुचा माल और 9 उम्र लड़कों को छीन लेते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कौम जवाबन कहती कि अगर वो सच्चे हैं तो अजाब ले आए। नाज़रीन, कुरान करीम में मज़कूर है कि लूत का किस्सा याद करो, जब इनको हमने हिकमत और इल्म यानी हिकमत व नबूवत से बख्शा और इस बस्ती से जहाँ के लोग गंदे काम करते थे बचा निकाला। बेशक वो बदतरीन गुनाहगार और बदकिरदार लोग थे। और लूत अलैहिस्सलाम को वो वाक़या याद करो जब इसने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई के काम क्यों पसंद करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किए। क्या तुम मर्दों पर माइल होते हो, रहसनी करते हो, मजलिसों में एलानिया बुराई का इर्तिकाब करते हो। तो इनकी कौम के लोग जवाब में बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैं तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह ताला की ज़िम्मे है। क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों में पैदा किया है इनको छोड़ देते हो। हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो और मैं तुम्हारे काम से सख्त बेजार हूँ। तुम देखने भालने के बावजूद ये काम करते हो। क्या तुम औरतों को छोड़कर शहवत के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो। हकीकत ये है कि तुम बड़ी ही निदानी करते हो। नाज़रीन, ये कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद अपनी बुरी हरकत से बात ना आई और वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुश्मन हो गई। उन्होंने फैसला किया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अगर तबलीग से बात ना आए तो इन्हें गाँव से निकाल दिया जाएगा। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद तलब की। कुरान पाक में अल्लाह ताला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे घर वालों को इनके कामों के वबाल से निजात दे।
नाज़रीन, दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मदद के लिए फ़रिश्ते भेजे। ये फ़रिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। कुरान पाक में इन फ़रिश्तों और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को इस तरह बयान किया गया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब इब्राहीम के पास 2 फ़रिश्ते भेजे गए तो इब्राहीम ने देखा कि इनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो इनको अजनबी समझकर दिल में खौफ पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि हम कौम लूत की तरफ इन्हें हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। फिर कहने लगे कि फरिश्तों, तुम्हें और क्या काम है? उन्होंने कहा कि हम एक गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं कि इसको अजाब दें। जब इब्राहीम से खौफ जाता रहा तो इनको खुशखबरी भी मिल गई, तो कौम लूत के बारे में हमसे बहस करने लगे कि ए इब्राहीम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और इन लोगों पर अजाब जरूर आने वाला है जो कभी नहीं टल सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम इनको और इनके घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय इनकी बीवी के, वो पीछे रहने वालों में से होगी। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। नाज़रीन, इन फरिश्तों के वरूद, कौम लूत का किरदार और हजरत लूत अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की गुफ्तगू कुरान पाक में इस तरह बयान की गई है। जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वो इनके आने से बहुत गमगीन हो गए और दिल ही दिल में कुढ़ने लगे और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। लूत ने कहा कि काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की कुव्वत होती या कोई मजबूत सहारा होता जिसकी पनाह लेता। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग इनके पास बेतहाशा दौड़े हुए आए और ये लोग पहले ही बदकारियों में मुब्तला थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ कौम, ये जो मेरी कौम की बेटियां हैं ये तुम्हारे लिए निकाह के लिए जायज और पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रसवा ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? वो बोले, तुमको मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों की हमें हाजत नहीं और तुम हमारी असली चाहत से खूब वाकिफ हो। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, इनसे शादी कर लो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी उम्र की कसम, वो अपनी बेहयाई और शहवत की मस्ती में बेहोश आपे से बाहर हो रहे थे। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में मजीद फरमाते हैं कि जब फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो लूत ने कहा कि तुम नावाकिफ से लोग हो। वो बोले कि नहीं, बल्कि हम आपके पास वो चीज़ लेकर आए हैं जिसमें लोग शक करते हैं। हम आपके पास यकीनी बात लेकर आए हैं और हम सच कहते हैं। तो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं और खुद इनके पीछे चलें और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे और जहां आपको हुक्म दिया जा रहा है वहां चले जाएं। और हमने इसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया है कि इन लोगों की जड़ सुबह होते ही काट दी जाएगी। जब मोहलत का ज़माना ख़त्म हो गया और कौम सदूम ने आपकी हदायत को ठुकरा दिया तो अल्लाह ताला का अज़ाब हरकत में आ गया और लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को जुठलाया था और लूत अलैहिस्सलाम ने भी इनको हमारी पकड़ से डराया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया। तो जब हमारा हुक्म आया, इस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और इन पर पत्थर की तय बे तय यानी पे दर पे कंकरियां बरसाईं। सो इनको सूरज निकलते निकलते एक बड़े जोर की आवाज ने आ पकड़ा और हमने इस शहर को उलट कर ऊपर नीचे कर दिया और इन पर कंकरियां बरसाईं। हमने सब बाकी लोगों को हलाक कर दिया और हमने इन पर एक किस्म का मींह बरसाया, जो मींह इन लोगों पर बरसा जो डराए गए थे। वो बहुत बुरा था। बेशक इस किस्से में इबरत है और इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। नाज़रीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी बदकिरदार लोगों में से मिली हुई थी और वो अपने बेटों की मदद से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के तबलीगी मिशन की खुल्लम खुला मुखालफत करती और बस्ती वालों से मिलकर बदकिरदारी की आखिरी हद तक पहुंच जाती। चुनाचे वो कौम लूत के साथ ही अज़ाब इलाही की नजर हो गई। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस कौम को निस्तो नाबूद फरमाते हुए आइंदा नस्लों के लिए निशाने इबरत बनाया और फरमाया कि अक्लमंदों के लिए एक निशानी है, अरशाद रुबानी है कि जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे और वो बस्ती इन जालिमों से कुछ दूर नहीं। बेशक इस किस्से में अकल वालों के लिए निशानी है और वो शहर अब तक आम गुजरगाह जो बराबर चलती रहती है पर मौजूद है। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए एक बड़ी निशानी है।
ये लोग इस बस्ती के पास से भी आते जाते हैं जिस पर बुरी तरह मींह बरसाया गया था, और वो इसको देखते ना होंगे बल्कि इनको तो मरने के बाद जी उठने की उम्मीद ही नहीं। नाज़रीन, इस अज़ाब अज़ीम से सिर्फ वही लोग बचे थे जो ईमान ला चुके थे। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों को मासवाए इनकी बीवी के, जिसके लिए कुदरत ने अज़ाब मुकद्दर कर रखा था, निजात बख्शी। नाज़रीन, मुफस्सिरीन के मुताबिक इस अज़ाब इलाही से 5 बस्तियां तबाह हुई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस अज़ाब इलाही के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले गए और 7 साल तक जिंदा रहकर मुकाम सगर के करीब पहाड़ी पर इंतकाल फरमा गए। आपका मज़ार मुबारक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इसहाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मरकद मुबारक के करीब वाक़े है। आपकी औलाद में 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बेटियों के नाम रीसा, रसिया और बेटों के नाम मवाब और अमून थे। जी हाँ, यही थे अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये मुकम्मल दास्तान पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प दास्तान के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।